नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं झारखंड की बात करूँगा। देश में जो अलग अलग राज्यों में राजनीति की उठापटक चल रही है, उसमें पंजाब और राजस्थान पर बहुत सारे विश्लेषकों का ध्यान है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिला और ब्लॉक चुनाव जो हो गए, उसमें योगी जी ने बड़ी बाजी मारी है। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह, इनमें झगड़ा चल रहा है और पायलट का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है और गहलोत ना हाईकमान की सुन रहे। तो इस झमेले में सबका सब जो ध्यान है पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजकीय विश्लेषकों का, वो इन 3-4 राज्यों में इकट्ठा हुआ है। लेकिन इसी कारण से और कुछ राज्यों में क्या गड़बड़ चल रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कुछ लोग तो महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस झमेले में झारखंड दुर्लक्षित हुआ है। और आपको मालूम है कि झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे की सत्ता है, वो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जिन्होंने जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीजेपी की सत्ता गई थी रघुवर दास की, और कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों ने मिलकर एक सरकार बनाई थी। लेकिन अब ये सरकार डावाडोल हो रही है, क्योंकि गणित जो है सत्ता का वो गड़बड़ा रहा है। वैसे देखिए तो 26-80 लोगों की विधानसभा है और एक नॉमिनेट किया जाता है, तो मिलकर 81 सीटें होती है झारखंड में, यानी 41 एमएलए जिसके साथ है उसकी सरकार बनेगी। तो बात सीधी साधी है, 30 तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के है, 18 कांग्रेस के है, आरजेडी का 1 है। तो ये सब मिलकर लगभग 50 के आसपास जो आघाड़ी उधर को फ्रंट बनी है या यूपीए है, उसके है। लेकिन उसमें से जो कांग्रेस का धड़ा है 18 एमएलए का, उसमें कुछ गड़बड़ जोरों से चालू है। वो अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज है। उनका जो शैली है वो कांग्रेस के एमएलएस को पसंद नहीं है, और बार बार जाकर ये एमएलएस अपनी हाई कमांड को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल हो, प्रियंका हो या सोनिया हो, इनसे मिलने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी हाई कमांड इनको टाइम नहीं दे रहा है और इनकी नाराज़ी लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन क्या ये लोग बगावत करेंगे? अगर वो कांग्रेस के एमएलए बगावत करते तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तीनों पार्टियां मिलकर लगभग 50 सीटें तो है। लेकिन उसमें से अगर 10-12 लोग भी निकल जाए तो गड़बड़ हो सकती है। मानो कांग्रेस से 2/3 यानी 12 निकल गए, तो उनको तो डिफेक्शन का कानून लगेगा नहीं, 6 ही बचते। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 एमएलए और कांग्रेस के 6 मिलकर 36 होते हैं, और उसमें आरजेडी का एक आधा इंडिपेंडेंट अगर आप जोड़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस, अब बीजेपी के पास 26 एमएलए है, और आरसू नाम की कोई लोकल संगठन है, स्टूडेंट, झारखंड स्टूडेंट मोर्चा वगैरह, उनके 2 है, तो उनके पास 28 लोग हैं। अगर 28 में कांग्रेस के 12 एमएलए निकल जाते हैं तो 40 बन जाते हैं, और ये फिगर सत्ता बदलने के लिए बड़ा हो सकता है। तो इसकी कुछ गणित रखे जा रहे, समीकरण बनाए जा रहे, लेकिन उसमें बीजेपी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ये मैंने सुना है। मेरे पास जो खबर है या सूचना है वो ऐसी है कि कांग्रेस के एमएलए टूट सकते हैं,
लेकिन बीजेपी का हाईकमांड जो है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और इसलिए मामला अटका हुआ है। वरना राजस्थान से पहले सत्ता अगर पलट सकती है तो झारखंड में पलट सकती है, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए बड़ी तादाद में हेमंत सोरेन के खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन ना तो हाईकमांड सुन रही है, ना तो बीजेपी की हाईकमांड सुन रही है। इनको लगा था कि भाई हम बीजेपी के साथ जाते ये बोलकर कांग्रेस की हाईकमांड को झुका सकते। अगर बीजेपी मान लेती है तो डायरेक्टली कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी की हाईकमांड जो है या मोदी, शाह, नड्डा जी वगैरह लोग हैं, वो दुविधा में है कि क्या करेंगे। अगर इतने सालों बाद, यानी 1-1.5 साल का समय शायद बचा है झारखंड विधानसभा का, उसमें ये चेंज करे तो चलेगा या नहीं चलेगा, और करेंगे तो किसको चीफ मिनिस्टर करके लाएंगे, ये भी सवाल है। इसलिए बीजेपी उस पर कोई निर्णय नहीं कर रही है और बीच में बेचारे कांग्रेस के कुछ 12-14 एमएलए फंस गए। अगर बीजेपी की तरफ से इनको हरी झंडी दिखाई जाती है तो देखते देखते झारखंड में सत्ता बदल सकती है। अब इसमें हमें एक बात समझनी है कि बीजेपी जिस ढंग से मध्य प्रदेश या कर्नाटक में टूटने वाले एमएलए को कुछ एश्योरेंस दे रही थी, लालच दिखा रही थी, वो झारखंड में नहीं दिखाई जा रही है। आपको मालूम होगा, याद होगा कि कर्नाटक में जो एमएलए टूटेगा उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा, ऐसी लालच दिखाई गई थी। कुछ वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन झारखंड में वो नहीं हो रहा है। बीजेपी के हाईकमान किसी को भी कुछ कमिट करने के लिए राजी नहीं है कि भाई आप हमारे साथ आ जाओगे तो आप मिनिस्टर बनोगे। ये तो बीजेपी मान नहीं रही है, इसलिए मामला अटका हुआ है। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी कि सिर्फ 1-1.5 साल के लिए अगर सत्ता पलटेंगे तो क्या ठीक रहेगा? जनमानस अपने बीजेपी के साथ आएगा या जब बीजेपी के खिलाफ जाएगा? इस पर भी बीजेपी में बड़ी चर्चा हो रही है, छुपके छुपके चर्चा हो रही है कि जनमानस अगर खिलाफ जाएगा तो अगला चुनाव भी भारी हो जाएगा। तो ऐसे ही रहते और 1-1.5 साल के बाद देखेंगे, ऐसा कुछ बीजेपी में पक रहा है। और इसी कारण ये जो 12-14 एमएलए कांग्रेस के हैं वो नाराज होकर भी सरकार चल रही है। और हेमंत सोरेन भी ये जानते हैं कि अगला चुनाव अगर हम नहीं जीतने वाले, उनको भी मालूम है कि अगला चुनाव जो यूपीए फ्रंट है हेमंत सोरेन की, वो तो जीतेगी नहीं। तो आज अगर कांग्रेस के सामने झुक जाएंगे तो अगले चुनाव तक कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग सकती है। आज कुछ मिनिस्ट्रियल पोस्ट मांगेगी, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस विधानसभा की ज़्यादा सीटें डिमांड कर सकती है। इसलिए हेमंत सोरेन भी अपनी जगह पक्के खड़े अड़िग बैठे हैं कि वो कांग्रेस का कुछ सुन नहीं रहे। इसलिए जिस ढंग से महाराष्ट्र में आघाड़ी में बेबनाव बना हुआ है, झगड़ा बना हुआ है, उसी तरह का झगड़ा झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन उस पर ओपन चर्चा नहीं हो रही है। ओपन चर्चा नहीं हो रही है। उसके बजाय पंजाब और राजस्थान पर जोर शोर से मीडिया में चर्चा है। लेकिन अगर बीजेपी मान लेती है, यानी बीजेपी का हाईकमान अगर चाहता है तो 1 महीने के अंदर भी झारखंड में कुछ उठापटक हो सकती है। हेमंत सोरेन का गणित बिगड़ सकता है। बात एक सीधी सादी है कि अगर ये एमएलए आज कुछ मांगेंगे नहीं और कांग्रेस से इस्तीफा देकर या और कुछ करके बाहर निकलते हैं तो गड़बड़ हो सकती है।
अच्छा, एक बात और है कि ये एमएलए अगर रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो भी बीजेपी का गणित बनने वाला नहीं है। अगर 6 कांग्रेस में बचे रहे तो भी जो गणित विधानसभा में बनेगा, क्योंकि 80 लोगों की 80 सदस्य संख्या है, उसमें से 10-12 अगर निकल गए इस्तीफा देकर तो विधानसभा की सदस्य संख्या कम हो जाती है, लेकिन उसमें भी 36-37 लोग ये बहुमत हो जाता है। इसलिए शायद बीजेपी का जो हाईकमान है वो मन बनाने में डर रहा है कि अगर इस ढंग से जाए और फिर भी हेमंत सोरेन की सत्ता चलती रहेगी तो उसका बड़ी कीमत विधानसभा के अगले चुनाव में देनी पड़ेगी। तो इसके लिए बीजेपी का हाईकमान राजी नहीं है। शायद एक बात हो सकती है कि अगले चुनाव में कांग्रेस के इस बड़े जो नाराज लोग हैं उनको बीजेपी में साथ लेकर चुनाव लड़ा जा सकता है। इसलिए अगर वो भी बीजेपी मान लेती है और शायद 18 में से 2/3 हो जाते हैं, यानी 12 से ज़्यादा कांग्रेस के एमएलए अगर टूटना चाहेंगे तो फिर बहुत जल्दी झारखंड में हमको सत्ता पालट दिखाई दे सकता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। कम इसलिए लगती है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा तो कांग्रेस के एमएलए जाने के लिए राजी नहीं होंगे, और इसी को हेमंत सोरेन ने अपनी ताकत बनाई है। उनको भी मालूम है कांग्रेस के एमएलए जो नाराज है वो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहेंगे, उनको कुछ आश्वासन हाथ में रहेगा तो जाएंगे। तो देखते अगले 2-4 महीने में झारखंड में क्या होता है। ये मुझे जो सूचना थी इसके आधार पर मैंने ये विश्लेषण किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।